हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शादाब और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल प्रोग्रामिंग विद शादाब। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ मैथ मेथड के बारे में और डेट मेथड के बारे में। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट को ज्वाइन हो जाने देते हैं। जब तक हमारे स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, आप लोग मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालते रहूं तो आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उन लोग को ज्वाइन होने देता हूँ। तो आज अपना डे 9 है और आज अपन देखने वाले हैं मैथ मेथड और डेट मेथड। तो मैथ मेथड के अंदर टोटल अपने 12 मेथड्स है। तो एक एक करके सारे मेथड्स मैं बता देता हूँ। ये जो मेथड्स है, जो मैथ मेथड है अपने, वो सिंपली नॉर्मल वेबसाइट के अंदर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका इस्तेमाल ज्यादातर गेम के अंदर इस्तेमाल होता है, गेम डेवलपमेंट के अंदर, या तो हम लोग जो एनिमेशन वाली वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं उसके अंदर, जो मॉडर्न वेबसाइट रहती है उसके अंदर हम लोग ज्यादातर मैट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैट मेथड के अंदर सबसे पहला मेथड है सील मेथड। सील, जिसको हम लोग CEIL सील मेथड बोलते हैं। उसके अंदर हमें एक आर्गुमेंट देना रहता है। ठीक है, सील मेथड क्या करता है? सील मेथड, सबसे पहला सील मेथड जो है, वो सील मेथड जो है वो सिर्फ डेसिमल फॉर्म में जो नंबर रहेंगे उसी के साथ वर्क करेगा। अगर नॉर्मल फॉर्म में नंबर रहेगा तो सिंपली उसको प्रिंट कर देगा, उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। उसके अंदर क्या रहेगा? सील मेथड अपर वैल्यू जो रहेगी उसको रिटर्न करके देगा। जैसे मैं इसके अंदर लिख दूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे अंदर जाऊं मैं, और सबसे पहले ये सारे मेथड को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मैथ नाम से, जो कि है मैथ नाम का एक ऑब्जेक्ट है। इसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले स्मॉल में सबको मैथ डॉट। अब यहाँ पे हमें सारे मेथड्स यहाँ पे निकल के आ गए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सील और फिर इसके अंदर मैं पास कर दूंगा डेसिमल में एक वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? अपर वैल्यू आएगी, मतलब 2.5 है तो इसका वैल्यू आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2.9 भी करूंगा तो भी 3 आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2.1 कर दूंगा तो भी 3 आएगा। ये हमेशा जो भी वैल्यू रहेगा उसके नियरेस्ट जो भी अपर वैल्यू रहेगी वो रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सील मेथड। इसके बाद आता है फ्लोर मेथड। ये एकदम सील का थोड़ा अपोजिट है, ये भी न्यूमेरिक डेसिमल के साथ ही काम करते हैं, पर लेकिन ये अपर की जगह अभी डाउनवर्ड वैल्यू रिटर्न करके देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ, एक ऑब्जेक्ट है जो जिसके अंदर ये फ्लोर नाम का मेथड है। ठीक है, फ्लोर, और इसके अंदर अगर मैं लिखूँ 10.5 तो ये मुझे डाउनवर्ड में वैल्यू देगा। तो शानवाज, इसके क्या वैल्यू मिलेगी हमें डाउनवर्ड में? डाउनवर्ड में 10 मिलेगी ना। 10 मिलेगी। ठीक है, सील के अंदर हमें अपवर्ड की वैल्यू मिलती थी, मतलब जो भी 2.1 है तो इसकी वैल्यू हमें 3 मिलेगी, उसके नियरेस्ट जो भी वैल्यू। और फ्लोर के अंदर इसका उल्टा होता है, मतलब उसके डाउनवर्ड वैल्यू मिलेगी, 10 मिलेगा। ठीक है, हुजैफा, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 12.5 की? 12। 12 मिलेगी। ठीक है, सील और फ्लोर समझा? यस। इसके इसके बाद अपना आता है राउंड। राउंड में क्या रहता है? राउंड हमें रिटर्न करेगा नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और उसको जैसे कि हमारे पास नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, वो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0.5 है, वो हमें रिटर्न करेगा 1, या तो हमें 0 रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेता हूँ और इसके अंदर में मैट डॉट मैट ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, उसके अंदर एक मेथड है राउंड नाम से, और इसके अंदर हमें क्या देना है? एक ऐसी वैल्यू देना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं अगर 10.5, तो जो 0.5 मतलब जो नंबर है, अगर उसके बाद जो 0.5 है, अगर ये बड़ा रहा 0.5 मतलब 5 से अगर बड़ा रहा तो उसके नियरेस्ट जो वैल्यू रहेगी वो रिटर्न करेगा। जैसे 10.5 है, इसके नियरेस्ट अभी आएगा 11। अगर यहाँ पे 4 रहता, 10.4 रहता, तो इसके नियरेस्ट है 10।
अभी जैसे मैं बोलूँ 10.4 है तो इसके नियरेस्ट रहेगा 10, तो यहाँ पे हमारे वेब पेज पे 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। और जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10.5, यहाँ पे जैसे लिखा है लाइक इफ वी हैव ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉइंट फाइव देन इट विल प्रिंट वन, अदरवाइज इट विल प्रिंट जीरो। सेम ऐसे अपने कंडीशन में कैसे 10.5 है, अब ये 10.5 ये 11। इक्वल है तो ये हमें यहाँ पे 11 प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, और अगर ये लेस देन रहता है 0.5 से तो हमें सिंपल उसके नियरेस्ट जो वैल्यू है वो रिटर्न करके देता है, जैसे यहाँ पे है 10। ठीक है, थर्ड मेथड भी हमारा हो गया। फोर्थ मेथड है ट्रंक। ट्रंक क्या करता है, ये भी सेम फ्लोर की तरह ही काम करता है, पर लेकिन फ्लोर के अंदर कैसा है वो डाउनवर्ड वैल्यू देता है। ठीक है, पर लेकिन ट्रंक के अंदर कैसा है वो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर रहेंगे वो सबको निकाल के दे देगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं लगाता हूँ ब्रैकेट और मैट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ट्रंक। ट्रंक के अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे मेरे पास है एक वैल्यू और 10 नाम से और मैं पॉइंट लगाता हूँ, इसके आगे जितनी भी वैल्यू रहेगी पॉइंट का, जैसे मैं 2 5 4 5 ये सब तो जितनी भी वैल्यू रहेगी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ 15। इसके आगे अब जितनी भी पॉइंट के बाद वैल्यू रहेंगी सारी हट जाएंगी और हमें सिर्फ वो वाली वैल्यू मिलेगी। ये भी सेम एक तरीके से फ्लोर के जैसे ही काम करता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मैक्सिम मैक्स मैक्स मेथड क्या करेगा, सबसे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं इसके लिए। एक हमारे पास वेरिएबल है और इसके अंदर हम लोग मैट का इस्तेमाल करते हैं, मैट डॉट मैक्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये हमें एक पूरे लिस्ट में से मतलब एक पूरे लिस्ट में से एक हमें मैक्सिमम वैल्यू बता दे कि वो लिस्ट के अंदर कौन सा नंबर एक ऐसा है जो सबसे बड़ा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 25 58 56 एंड 54 एंड 21। ठीक है, अभी मैं इस चीज को करता हूँ नीचे प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हमें इसके अंदर से अभी पता चल जाएगी कौन सा नंबर हमारा मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश और यहाँ पे हमारा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू है 58। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और वैल्यू ऐड कर लेता हूँ 121 कॉमा 224 कॉमा 221। ठीक है, हुजैफा अभी ये जो पूरी लिस्ट है इसके अंदर से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है जो प्रिंट होगी हमारे वेब पेज के ऊपर? 2 to 4। 2 to 4। ठीक है, ये हमारा हाँ। मैक्सिमम मेथड हो गया। ठीक है, अभी इसी चीज को हम लोग नीचे लेके जाते हैं अभी और यहाँ पे मैं करता हूँ इसी चीज को यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे अभी मैक्स की जगह मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ मिन मेथड का। ठीक है, तो अभी शानवास इसके अंदर से मुझे बता सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है हमारे इसके अंदर, सबसे 10 स्मॉलेस्ट नंबर? 10 10। 10। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं पेज को रिफ्रेश और यहाँ पे 10 प्रिंट होके आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी लिस्ट को करता हूँ चेंज और यहाँ पे अभी मैं लेता हूँ -10 लेता हूँ, फिर एक लेता हूँ मैं -2। यहाँ पे अभी हमारी क्या वैल्यू प्रिंट होगी, माइनस में वैल्यू हो, अगर तुम लोग को वो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू रहते हैं जीरो के बाद माइनस चालू होता है और वहां पे प्लस की तरह, तो इसके अंदर से तुम लोग आराम से मिनिमम वैल्यू निकाल पाओगे। तो इसके अंदर मिनिमम वैल्यू हमारी रहेगी -10। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पीछे से जाएंगे तो सबसे मतलब जो रहेगा उतना वो हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, और मैक्स के अंदर यही सेम कंडीशन अगर हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे जैसे मैं मैक्स के अंदर वेरिएबल ए लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं मैट डॉट मैक्स और यहाँ पे इसके अंदर मैं लेता हूँ -2 कॉमा -5, थोड़ा ऐसे लेते हम लोग -5 कॉमा -2 और यहाँ पे मैं करूंगा पेज को रिफ्रेश, इसको मैं करता हूँ कमेंट और यहाँ पे पेज को करूंगा रिफ्रेश तो -2 हमारा मतलब सबसे मैक्स मतलब कम से कम -2 है यहाँ पर हमारा और मिनिमम मतलब सबसे ज्यादा कितना है हमारा -10 तक सबसे मिनिमम इतना रहना चाहिए और मैक्स टू मैक्स -2। ठीक है, ये हो गया अभी मैक्स और मिन के बारे में।
अभी इसके बाद हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं, मैक्स मीन होने के बाद स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट तो पता ही है, किसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट पता लगाना है तो सिंपली उसके अंदर हम लोग को वैल्यू देना रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे मैट डॉट एस क्यू आर टी और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में देता हूँ। अगर मुझे पता लगाना है कि ये जो नंबर है ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, जैसे मैं बोलता हूँ 25, ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश और ये मुझे बता देगा ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लेता हूँ अभी 64 लेता हूँ तो ये मुझे बता देगा ये है 8 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा 4 तो ये मुझे बता देगा कि ये है 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर रूट हो गया। इसके बाद हमारा आता है क्यूबिक, CBRT मतलब क्यूबिक रूट, मतलब क्यूब में निकाल के देगा हमें। किसी नंबर का हमें अगर क्यूब निकालना है तो हम लोग सिंपल उसके अंदर वो नंबर डालेंगे और वो मुझे बता देगा ये किस नंबर का क्यूबिक रूट है। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर का मुझे अगर क्यूब फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 125। तो शानवास को पता है 125 किस नंबर का क्यूबिक रूट है? आएगा। पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो मुझे क्यूब निकाल के मतलब इसके अंदर हम लोग जो भी नंबर डालेंगे उसका वो क्यूब निकाल के दे देगा। जैसे अगर मैं 225 लिखूंगा तो ये इसका क्यूबिक रूट डेसिमल में दे रहे हैं, जिसका क्यूब रहेगा वो निकल के आ जाएगा सिंपल। ठीक है, 125 लिखूंगा, 5 का क्यूबिक रूट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया भाई हमारा क्यूबिक रूट। अभी इसके बाद आता है पाव, POW मतलब ये हमारा होता है पावर ऑफ। ठीक है, पावर ऑफ का सबसे पहले एग्जांपल मतलब मैट डॉट POW लिखते हैं हम लोग पावर, उसके अंदर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो हमें देना था वो देना था हमें बेस, और उसको कितने बार मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल वो हमें बताना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं ए नाम से, मैट डॉट मैट एम MAT मैट डॉट POW। अभी इसके अंदर मुझे दो पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर हमें कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 और इसको हमें कितनी बार, यही नंबर को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, तो ये जो 2 है अभी ये यहाँ पे ऐसा 2 into 5 नहीं मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 into 5 ऐसा नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 को हम लोग 5 के टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 और इंटू 2। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू आएगी अभी हमारे पास, 2 2 जा 4, 4। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं पेज को रिफ्रेश, तो यहाँ पे अभी हमें करना पड़ेगा पहले प्रिंट इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पे 32। कैसा हुआ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और यहाँ पे 16 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिल जाएगा हमें। ऐसे हम लोग सेम जितने भी बड़े नंबर को कितने से भी मल्टीप्लाई करें उसको हम लोग सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 21 को हम लोग 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यह है नॉर्मल एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल का। इसके बाद अभी हम लोग आते हैं रैंडम फंक्शन पे। हम लोग मेथड को एक तरीके से फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन बोलूंगा तो तुम लोग समझ जाने की उसको वो मैं मेथड ही बोलूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से वेरिएबल लेके चलूंगा, मैट डॉट रैंडम। रैंडम मेथड क्या करेगा हमारा, यहाँ पे हमें एक नंबर निकाल के दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैट डॉट रैंडम लिखूँ, इसके अंदर हमें कोई भी पैरामीटर या तो आर्ग्यूमेंट हमें पास करना नहीं रहता है। यह सिंपल 0 to 1 के बीच में से हमें कोई भी नंबर रैंडमली निकाल के दे देगा। ठीक है, हम लोग पेज को रिफ्रेश करते जाएंगे, वो रैंडम नंबर 0 to 1 के बीच में निकाल के दे देगा। ठीक है, और जैसे अगर हमें चाहिए कि ये हमें 0 to 10 के बीच में से कोई नंबर निकाल के दे तो हम लोग इसी चीज को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग चाहते हैं इसी चीज को कोई 0 से 2 के बीच में हमें मल्टीप्लाई करके दे तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग चाहते हैं इसी चीज को हम लोग 0 से 3 के बीच में से नंबर निकाल के दे तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 0 to 3 से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, पेज को करूंगा रिफ्रेश, रिफ्रेश करते जाऊंगा तो यहाँ पे ये मुझे 0 to 3 के बीच में से रैंडमली नंबर निकाल के दे रहा है। ये रैंडम नंबर निकालने के लिए हमें गेम डेवलपमेंट में बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर मैं रैंडम फंक्शन का बता दूं एक गेम डेवलपमेंट में क्या जरूरत पड़ती है, जैसे
हम लोग एक गेम खेलते हैं रॉक पेपर सीजर, ठीक है। उसके अंदर हमें ऐसे रैंडम नंबर चाहिए होते हैं। जैसे हम लोग उसके अंदर 1 नंबर पे लगा देते हैं रॉक, 2 नंबर पे लगा देते हैं पेपर, और 3 नंबर पे लगाते हैं सीजर। और हम लोग रैंडम फंक्शन को हमेशा रिपीट करते रहते हैं ताकि वो रैंडमली नंबर जनरेट करते रहे, और वो उस हिसाब से हमारी लॉजिक बनते रहती है। 1 आएगा तो रॉक दिखाए, 2 आए तो पेपर दिखाए, 3 आए तो सीजर दिखाए। ये नॉर्मल रैंडम फंक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया गेम डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं थ्री से ना, मतलब 0 से 3 से ना होके 0 से 10 हो, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे। तो नॉर्मली हमें 0 से 10 के बीच में निकाल के दे दें। अब मैं यहाँ पे शानों से एक सवाल पूछता हूँ। मुझे यहाँ पे पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नॉर्मल 1 2 3 4 ऐसे में प्रिंट करके चाहिए। रैंडम 1 या तो 2 प्रिंट हो या तो 3 प्रिंट हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग का कौन सा यहाँ पे मेथड अप्लाई करें जिससे वो डेसिमल हटा दे? राउंड। राउंड। हाँ। ठीक है, चलो राउंड का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। और यहाँ पे राउंड मेथड के अंदर हम लोग इस चीज को डाल देते हैं, ठीक है। फिर इसको करेंगे रिफ्रेश, 2 3 2 1 4, ये हमें रैंडमली 0 से 10 के बीच में नंबर निकाल के दे रहा है, ठीक है। रैंडम नंबर निकाल के दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो रैंडम 5 4 10 2 3 4 6 ऐसे रैंडम नंबर निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जीरो भी आ रहा है। किसी किसी गेम में जीरो की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर ये तो हमें 0 से निकाल के 0 से 10 के बीच में निकाल के दे रहा है ना। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो जैसे यहाँ पे जीरो आ गया है। पर लेकिन अभी अगर हम अपना लॉजिक चलाएंगे तो उसमें जीरो, जैसे हम लोग कोई एक लॉजिक बनाते हैं उसके अंदर 1 से 10 के बीच में नंबर सिर्फ प्रिंट हो, जीरो ना प्रिंट हो। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल यहाँ पे, इस नंबर को हम लोग सिंपल, सबसे पहले इसको पूरे चीज को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैट डॉट राउंड के अंदर हम लोग एक और ब्रैकेट बना रहे हैं, ठीक है। एक और ब्रैकेट बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। एक और ब्रैकेट बनाए और इसी पूरी चीज को हम लोग +1 कर देंगे, ठीक है। +1 करने से क्या फायदा होगा, हमारे जैसे जीरो आएगा तो जीरो के अंदर 1 प्लस होगा। तो हमें क्या एक फायदा हो जाएगा, यहाँ पे हमारे जीरो ना प्रिंट होके 1 प्रिंट होगा। जैसे अगर मैं अभी पेज को रिफ्रेश करूँ तो जीरो आएगा ही नहीं। भले से वो जीरो से काउंटर पर, लेकिन जीरो नहीं आएगा। कितना भी तुम लोग कर लो, 1 आएगा 2 आएगा, पर लेकिन जीरो बिल्कुल भी नहीं आएगा बीच में, ठीक है। ये हो गया मैट डॉट राउंड का, ठीक है। मैट डॉट राउंड के तुम लोग ज्यादा फोकस देना, क्योंकि अगर गेम डेवलपमेंट करना है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है गेम डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। मैट डॉट राउंड के बाद आता है हमारा ABS मेथड। ABS का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट। हमारा जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ इसके अंदर, और मैं इसके अंदर मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी मैथ के मेथड है हर लगेगा, MA लगेगा ही। उसके बाद डॉट देके उस मेथड का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं यहाँ पे ABS मेथड का इस्तेमाल करूंगा, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल ये अभी ABS मेथड क्या करेगा, हमें एक एब्सोल्यूट नंबर निकाल के देगा। एब्सोल्यूट नंबर मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2, तो ये चेक करके बताएगा कि ये एब्सोल्यूट नंबर है कि नहीं। इसको मैं करूंगा पेज को रिफ्रेश, तो ये बता दिया एब्सोल्यूट नंबर है। और अगर एब्सोल्यूट नंबर नहीं रहेगा तो वो उसको एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं लिख दूं -12, अब ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, पर लेकिन ये उस चीज को माइनस को प्लस में कन्वर्ट करके एब्सोल्यूट नंबर बना देगा। जैसे यहाँ पे माइनस हमारा नहीं आया, उसको उसने एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके अंदर हम लोग अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोला 10 + 5, ये उसको ऑपरेटर का इस्तेमाल करेगा प्लस का, और जो भी हमारा एब्सोल्यूट नंबर रहेगा उसको सिंपली वेब पेज पे डिस्प्ले कर देगा। जैसे 10 + 5 15 होता है, इसको उसने एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करके 15 दे दिया। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 - 5, इसकी क्या वैल्यू आएगी शानवास? हाँ, टू इसकी क्या माइनस फाइव वैल्यू?
हाँ, की टू वैल्यू माइनस आएगी -3। माइनस है, पर लेकिन ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, पर लेकिन हम लोग इस मैट डॉट एबीएस का इस्तेमाल करेंगे तो ये -3 को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, माइनस को इसने नहीं प्रिंट किया, उसने इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा हुआ एबीएस का काम। अभी पाई, पी आई, पाई तो पता ही है तुम लोग को क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं इस पाई की वैल्यू क्या रहती है हुजैफा? हेलो। हुजैफा, हाँ मैं बोल रहा हूँ पाई की हाँ, वैल्यू क्या रहती है? 22/7 रहती है ना शायद। हाँ, हाँ, 22/7, और डेसिमल में? 3.14। हाँ, 3.14। मैं पेज को करूंगा रिफ्रेश, और यहाँ पे पाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है, इसको, ये पाई मेथड के भी तुम लोग ध्यान देना। सारे मेथड के अंदर हम लोग के पास आर्गुमेंट है, पर लेकिन ये पाई मेथड के अंदर हमें आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैट डॉट पी आई दोनों कैपिटल में लिखना है, हमें पाई की वैल्यू मैट की मदद से मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे पूरे मैट मेथड के बारे में। ठीक है, टोटल 12 थे बेसिक, और भी है, पर लेकिन वो थोड़ा एडवांस लेवल के हैं। बिग कैलकुलेशन काम करने के लिए वो आते हैं, तो जब वो एडवांस जावर्स के पढ़ेंगे तब वो देखेंगे, पर लेकिन बेसिक एक छोटा सा अगर गेम बनाना है तो इतने मेथड्स तुम लोग को आने जरूरी है। ठीक है, ये होने के बाद अभी हमारा स्टार्ट होता है डेट मेथड। डेट मेथड भी बहुत ही जरूरी है किसी भी जगह का डेट निकालने के लिए। डेट मेथड को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना है तो जैसे अगर हमें न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाना है डेट का, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, और फॉर एग्जांपल नाउ नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग। नाउ मतलब अभी, नाउ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डेट लिख देंगे, DAT की, जो कि है एक ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट में जितनी भी उसके मेथड से हम लोग सारे नाव के अंदर वेरिएबल में रिट्राइव कर लिए। अब हम लोग सिंपल इसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं यहाँ पे, और NOW लिखते हैं, पेज को करेंगे सेव, और यहाँ पे हमारा पूरा आज का डेट और करंट टाइम निकल के आ गया। जैसे आज सैटरडे जुलाई 3 है, तो करंट टाइम निकल के आ गया। ठीक है, अभी इसके बाद अगर हमें इस चीज को रीडेबल फॉर्मेट, मतलब जैसे अभी ये, हम इसको कहीं वेब पेज के ऊपर ऐसे डिस्प्ले कर नहीं सकते हैं ना किसी वेबसाइट के ऊपर, इसको एक रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए ना। जैसे सैटरडे जुलाई, ये GMT, ये टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ती, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ये सब दिखाने की अगर हमें जरूरत नहीं है, तो हम लोग के पास एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं टू डेट स्ट्रिंग। ये मेथड क्या करेगा, सिंपल डेट को एक रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट करके हमें वेब पेज के ऊपर दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे नाउ वेरिएबल का इस्तेमाल करूँ, ठीक है, और इसके आगे मैं लगा दूं डॉट, और यहाँ पे अगर मैं लगाऊं टू डेट स्ट्रिंग, और सिंपल इसके अंदर हमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है, और जब मैं करूँगा पेज को सेव, तो सिंपल हमें डेट को एक रीडेबल फॉर्मेट में पढ़ने लायक बना दिया, जैसे सैटरडे जुलाई 3 2021। और अगर मैं चाहता हूँ आज की डेट ना प्रिंट होके मुझे कोई फ्यूचर या हिस्ट्री, मतलब जो पास्ट की डेट है वो प्रिंट करना है, तो सिंपल हम लोग इसी जो मेथड, जो ऑब्जेक्ट बना है, इसके अंदर अपना डेट को हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे इन्वर्टेड कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर हमें सबसे पहले देना है मंथ का नेम, जैसे मैं चाहता हूँ January 10 को, January 10 2021, मतलब 10 जनवरी 2021 की डेट को प्रिंट कर दे हमारे वेब पेज के ऊपर। तो इसने बता दिया 10 जनवरी को था संडे, और ये पूरी डेट यहाँ पे हो गई प्रिंट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आज की डेट लेके चलता हूँ, इसको मैं करता हूँ, निकाल देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे भी जाता हूँ गेट डेट का इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ पे सेम चीज को मैं यहाँ पे गेट डेट का इस्तेमाल करता हूँ। अभी गेट डेट क्या करेगा, हमें करंट डेट हमारी निकाल के दे देगा। ठीक है, नाउ डॉट गेट डेट,
ठीक है। गेट डेट हमें करंट डेट निकाल के दे देगा। आज हमारी जैसे है 3 तारीख आज, तो हमें आज 3 तारीख का निकाल के यहाँ पे दे देगा, गेट डेट ये करेगा। इसके बाद हमारा आता है फुल ईयर, मतलब जो हम लोग का करंट ईयर है उसकी पूरी ईयर बता देगा कि कौन सा ईयर चल रहा है हमारा अभी। जैसे गेट फुल ईयर, इसके अंदर मैं लिखूंगा नाउ के साथ, और यहाँ पे हमें पूरी फुल ईयर निकाल के दे, जैसे 2021 चल तो हमारे वेब पेज के बाद 2021 निकाल के दे देगा। सिंपल। इसके बाद अगर हमें मंथ निकालना है तो हम लोग मंथ में निकाल सकते हैं गेट मंथ मेथड से। ठीक है। 6th मंथ। अभी यहाँ पे एक चीज समझने के लिए है, अभी हमारा तो चल रहा है मंथ 7, है ना। मंथ तो हमारा चल रहा है 7 यहाँ पे, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मंथ दिखा रहा है 7, और लेकिन यहाँ पे हम लोग जब गेट मंथ करें तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है 6। अभी ये 6 क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे एक वजह है। ये 6 इसके लिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये मंथ को काउंट करता है 0 से। जैसे 0 पे है जनवरी, 1 पे है फरवरी, 2 पे है 2 पे है मार्च, 3 पे है अप्रैल, 4 पे है मई, और 6 पे है जून, और 7 पे है जुलाई। थोड़ा गलत हुआ मेरे ख्याल से, 1 मिनट यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्रिंट। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा जनवरी, 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 और इसके अंदर मैं नॉर्मल डेट लेके चलता हूँ, और मैं यहाँ पे अभी ये जो हमारा करंट डेट इसके अंदर जो हम लोग डाले हैं, जो डेट डाले, ये उसकी मंथ निकाल के दे दे। जैसे मैंने जनवरी का डेट, अरे मंथ प्रिंट किया तो यहाँ पे इसने बता दिया 0। अब मैं यहाँ पे मार्च लिखता हूँ, ठीक है। मार्च लिखूंगा तो ये मुझे उसकी निकाल के दे देगा, मंथ है 2 निकाल के दिया। तो इसको एक करने का एक तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं +1 लिख दूं तो सिंपल मुझे सही सही निकाल के दे देगा। अगर तुम लोग को 0 नहीं प्रिंट करना है तो मुझे सही सही निकाल के दे देगा, वो 0 से उसको काउंट ही नहीं करेगा। ठीक है। ये एक तरीका है मंथ को कैलकुलेट करने का। ठीक है। इसके बाद आता है गेट डेट। करंट डेट कौन सी चल रही है वो प्रिंट करना है अगर हमें, तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नाउ डॉट गेट डे। ठीक है। ये हमें आज की डे निकाल के देगा। ये भी सेम 0 to 6 के बीच में चलती है। ठीक है। गेट डे का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे मुझे दिखा दिया 6 क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे आज हमारा है सैटरडे, और लेकिन इसको यहाँ पे 6 नहीं दिखा, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मंडे का एग्जांपल लेना मुझे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मंडे को कितनी डेट थी वो देख लेते हैं। मंडे को था 28 जून। ठीक है। हाँ जून 28 और 2021। ठीक है। ये डेट को दी मंडे, हमें यहाँ पे 1 दे दिया। संडे को 0 लेता है, मंडे को 1 लेता है, और सैटरडे को 6 लेता है। अगर हम लोग कुछ चीज प्रॉपर एक पैटर्न प्रिंट करें तो यहाँ पे सिंपल हम लोग +1 कर देंगे। ठीक है। तो हमें एक करेक्ट फॉर्मेट बता देगा। जैसे आज मंथ का मतलब, अरे हमारे वीक का 7वां दिन है ना, हम लोग सैटरडे को 7वां दिन लेके चलते। ठीक है। माइक बंद कर दे। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग गेट डेट की मदद से हम लोग करंट डे को निकाल, मतलब गेट डे की मदद से हम लोग आज कितना कौन सा डेट चल रहे वो नंबर में हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। और अगर हम लोग +1 लगाएंगे तो 0 को वो काउंट नहीं करेगा। अगर 0 इंडेक्स पे हमारा अगर संडे है तो उसको 1 लेगा, और अगर 1 पे मंडे है तो उसको 2 लेगा। ठीक है। समझा +1 लगाने का तरीका। हाँ ठीक है। अगर अब इसके बाद आता है हमारा आवर्स, मतलब अभी कौन सा कितना समय है और कौन सा आवर्स है, मतलब कौन सा घंटा चल रहा है अभी। ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग नाउ डॉट गेट आर लिखते हैं, और इसके बाद हम लोग लगा देंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो एरर मिल जाएगी। ठीक है। पेज को करेंगे सेव, और यहाँ पे बता दिया है 12। अभी हमारा आर भी 12 ही चल रहा है। ठीक है। 12 बज रहे। ठीक है। 12 मतलब उसने आर निकाल दिया। और अगर हमें इसके आगे अभी, ठीक है, अभी हमें अगर मिनट्स निकालना है तो गेट मिनट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये मुझे निकाल के देंगे 47। पर लेकिन अभी एक चीज का ध्यान देना यहाँ पे, ये हमें जो मिनट्स है और आवर्स है, ये हमें
जो गूगल पे टाइम है उसके हिसाब से नहीं निकाल के रहे, ठीक है, मतलब सर्वर पे से ये हमें टाइम निकाल के नहीं दे रहा है। ये हमें टाइम और डेट जो है वो हमें हमारे सिस्टम से निकाल के दे रहे हैं, जो हमारे सिस्टम में टाइम सेट है वो निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा जो है जावास्क्रिप्ट, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्लाइंट साइड, मतलब जो क्लाइंट मतलब जो हमारा पीसी है उसके ऊपर ही जितना भी काम होगा वो उसके हिसाब से वो पूरा काम करता है जावास्क्रिप्ट। अगर यहाँ पे अगर मैं डेट को बदल दूं, यहाँ पे जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल टाइम बदल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम को कर देता हूँ 50, अरे फॉर 50 नहीं 54 कर देता हूँ, 12 बज के, अभी हमारा 12 बज के 48 मिनट हो रहे हैं। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे 12 बज के 54 मिनट करूंगा और अगर मैं यहाँ पे टाइम को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे 54 दिखाई देगा, ना कि वो सर्वर पे जो हमारा नेट का जो करंट टाइम है वो दिखाएगा। जो तुम्हारे सिस्टम में टाइम रहेगा वो टाइम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी करंट टाइम में स्विच कर लेता हूँ इसको वापस से, ठीक है। इतना समझा तुम लोग को अभी? हाँ। टाइम कैसे प्रिंट करते हैं? टाइम गूगल का टाइम नहीं प्रिंट करेगा, यहाँ पे जो हमारा पूरा वर्ल्ड का टाइम है वो नहीं प्रिंट करेगा। जो तुम्हारे पीसी के अंदर टाइम है वो सिंपल उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अभी अभी हमें अगर सेकंड को काउंट करना है, ठीक है, गेट सेकंड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ डॉट गेट सेकेंड्स, सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे तो हमें सेकंड निकाल के देगा। जैसे अगर मैं सेकंड को वापस से पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये सेकंड बदलता रहेगा, हर सेकंड ये एक एक सेकंड बदलता रहेगा, ठीक है। और ये भी चीज सिंपल, जितने भी यहाँ पे मेथड्स है डेट के ये सारे हमारे सिस्टम में से ही निकल के आएंगे, ठीक है, ना कि वो गूगल पे से निकल के आएंगे, ठीक है। गूगल टाइम से बिल्कुल नहीं मैच करेगा। जो तुम्हारा सिस्टम में डेट टाइम जो भी सेट रहेगा उसके हिसाब से वो हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे सेकंड निकाले, सेम ऐसे मिली सेकंड निकालना है, हम लोग यहाँ पे गेट मिली सेकंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमें वो सिंपल सा मिली सेकंड निकाल के यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी हमारे टाइम को डिस्प्ले करने का काम। पर लेकिन अभी इसके बाद टोटल ये 1 to 9 का हमारे पूरे टाइम को डिस्प्ले करने के लिए आना, टाइम गेट करना, मतलब गेट करना मतलब पाना, कहीं से पाना इसको, ठीक है, गेट कमांड। अब हम लोग टाइम को कैसे सेट करते हैं, फुल ईयर कैसे सेट करेंगे, सेट कैसे मंथ करेंगे, आवर्स को कैसे सेट करेंगे, मिनट को कैसे सेट करेंगे, और सेकंड और मिली सेकंड को कैसे सेट करेंगे, ठीक है। सिंपल है, कोई इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं है सेट करने के लिए। हमें यहाँ पे सिंपल हमारा जो मेथड्स है, जैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग ने एक वेरिएबल में स्टोर कर ले, यही ऑब्जेक्ट का तुमको इस्तेमाल करना है नाउ का, NOW जो भी तुम्हारा वेरिएबल का नेम है तुमको उसका इस्तेमाल करना है। जैसे मेरा वेरिएबल नेम है नाउ, ठीक है। अब इसकी मदद से मुझे जो भी ऑपरेशन करने हैं वो मैं यहाँ पे ऑपरेशन कर सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन है मुझे सेट डेट करना, मुझे डेट को सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट DAT, लिखूंगा डेट, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डेट को सेट करूंगा, ठीक है। डेट सिर्फ इसके अंदर देना है, नंबर एक, सिर्फ एक वैल्यू देना है डेट, ना कि मंथ ईयर ये सब बिल्कुल नहीं देना, सिर्फ डेट देना है, ठीक है। डेट को सेट करना है यहाँ पे सिंपल, जैसे आज हमारी 3 और मैं यहाँ पे डेट को सेट करना चाहता हूँ 4 से, ये मतलब 4 तारीख, और यहाँ पे मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा NOW को प्रिंट, मतलब नाउ जो वेरिएबल है वो डेट को मैं करूंगा प्रिंट। तो यहाँ पे अभी मुझे 3 ना दिखा के यहाँ पे अभी वो मुझे प्रिंट करके देगा 4 जुलाई का पूरा डेटा। पेज को करूंगा रिफ्रेश, 4 जुलाई को है संडे, July 4 पूरा टाइम, मतलब वो मंथ सेम रहेगा। अगर मुझे डेट से, अगर मैं डेट को सेट करूंगा तो वो सिर्फ डेट को बदलेगा, ना कि मंथ ईयर ये सबको नहीं बदलेगा, जब तक उसको हम लोग अपनी तरफ से सेट नहीं कर देते, ठीक है। जैसे 12 बज के 52 मिनट हो रहे हैं, ये सेम वही लेके चल रहा है, ठीक है। और यही सेम चीज अगर मुझे चाहिए, मुझे अगर अपना मंथ ईयर बदलना है, ठीक है, हमने डेट को बदल के तो देख लिया, अभी अगर मुझे ईयर बदलना है तो सिंपल यहाँ पे सेट फुल ईयर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। सेट फुल ईयर का इस्तेमाल करेंगे, 1 मिनट, सेट फुल ईयर का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर में अगर
तो यहाँ पे अभी ये क्या करेगा, इसके अंदर से सिर्फ वो अभी ईयर को बदलेगा, जो ईयर हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे वो ये सब नहीं बदलेगा, जो ये सारी वैल्यू ये सब नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2022 लेता हूँ, ठीक है, तो शानवाज मुझे ये बता अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। 2022 का डेट, टाइम हाँ, वो तो प्रिंट प्रिंट होगा होएगा। पर लेकिन ये सब बदलेगा क्या, संडे जुलाई पहले अभी यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे इसको कमेंट हाँ कर दिया, बदलेगा ना। तो ये क्या लेगा, आज की डेट लेगा। ठीक है, तो सैटरडे जुलाई 3 ऐसा वो दिखाई देगा। यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे हम लोग डेट को सेट करे थे, पेज को करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे जुलाई 3, एक मिनट। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या है, संडे दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो इसने क्या दिखा है, जुलाई 3 को 2022 के अंदर जो जुलाई 3 है, जुलाई 3 उसको वो दिन के अंदर संडे है। ठीक है, अगर इसको हाँ क्रॉस वेरीफाई करना है क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जाके सिंपल, इसमें जाके अगर हम लोग 2022 में जाते हैं, सिंपल 2022 जुलाई के अंदर, तो उसको उस दिन संडे मिल रहा है। ठीक है, संडे। ठीक है, तो उस हिसाब से इसने यहाँ पे संडे प्रिंट किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2023 का डेट चेक करना चाहूँ, 2023 का डेट, तो यहाँ पे पेज को करूंगा रिफ्रेश, तो उस दिन है मंडे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना कैसे ये प्रिंट हो रहा है अपना। हाँ ठीक है, फुल ईयर भी हमने हाँ सेट करना सीख गए। इसके बाद अगर हमें अभी मंथ सेट करना, सेम यही पैटर्न है, ज्यादा कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। हम लोग सिंपल जो हमारा मेथड, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए जिसको जिस वेरिएबल में स्टोर करें, सिंपल वो वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, उसके आगे डॉट लगाना है और उस मेथड को हमको इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे मुझे सेट मंथ करना है। ठीक है, सेट मंथ, मुझे अगर मंथ चेंज करना है तो इसके अंदर मैं सिंपल कर दूंगा, जैसे अभी चला हमारा जुलाई, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा अगर मैं यहाँ पे जुलाई चला हमारा, मतलब 6th मंथ, मतलब जीरो से अगर हम लोग चेक करेंगे तो जुलाई आएगा हमारा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जनवरी इज जीरो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है a numeric value equal to the month, the value for January is zero and other one will be follow correspondingly, मतलब जनवरी की वैल्यू है हमारी जीरो, तो उस हिसाब से हमें इसके अंदर अभी पैरामीटर पास करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मार्च की वैल्यू प्रिंट करना है, मतलब अगर मुझे अपना मार्क्स लेना है, ठीक है, तो मुझे इसके अंदर कौन सी वैल्यू पास करनी रहेगी, टू हुजैफा। टू उसके इसके अंदर मुझे मार्च की वैल्यू, मतलब मार्च मंथ प्रिंट कराना है, तो इसके अंदर मुझे टू कितना टू लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। टू ठीक है, यहाँ पे हम हाँ लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और यहाँ पे हम लोग नाव को कर देंगे प्रिंट। हमें नाव को प्रिंट करना है क्योंकि उसके अंदर हमारी पूरी डेट पड़ी हुई है। तो पेज को करेंगे सेव, मार्च का पूरा डेट हमारा निकल गया, अगर मार्च 3 को कितना कौन सा डे है ना, वेडनेसडे है उस दिन, और हमारा करंट टाइम वो सब पूरा सेम रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा आवर्स के लिए भी होगा, काम करते हैं आवर्स के लिए भी कर लेते हैं, मिनट्स के लिए भी कर लेंगे और सेम के सेकंड के लिए भी और मिली सेकंड के लिए भी कर ही लेंगे। ठीक है, सेट आवर्स, और यहाँ पे मैं अभी हमारा चल रहा है 12 बजे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा बजेगा 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा 1 सिंपल 1 कर दूंगा और हमारा डेट को कर दूंगा प्रिंट, तो सैटरडे आज। ठीक है, सिंपल डेट वेट अभी हमने नहीं बदला, तो आज की डेट उसने कैच कर लिया सिंपल, और उसने हमने सिर्फ अभी आवर्स को बदला, तो यहाँ पे उसने आर को कर दिया 1। अगर यहाँ पे मैं लगा दूं 2, तो यहाँ पे कर देगा 2। सेम ऐसे हम लोग आवर्स को भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ऐसे ही करके हम लोग मिनट को भी सेट करते हैं, मिनट डॉट सेट मिनट्स, और यहाँ पे इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल मिनट दे देता हूँ मैं 57 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ जीरो दे देता हूँ। ठीक है, जीरो नहीं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1, और यहाँ पे अभी हमें करना पड़ेगा उसको प्रिंट वापस से, और यहाँ पे मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं करूंगा नाउ का प्रिंट। तो उसने क्या कर दिया, अभी हमारा 12 बज रहे हैं
ठीक है, 12 हमारा बज रहा है, ठीक है, उसने उसके अभी सब कुछ सेम रखा है, सिर्फ मिनट को चेंज करके 1 कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं जाऊं अभी, और अभी अगर मैं सेकंड को चेंज करूं, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कमेंट, यहाँ पे मैं जाता हूँ सेकंड को करता हूँ चेंज, नाउ डॉट सेट सेकेंड्स। और यहाँ पे अगर मैं अभी सेकंड को जब हम चेंज करेंगे ना, अभी जैसे मैं यहाँ पे एक चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पहले कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अभी जब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नाउ करता हूँ, पेज को जब मैं करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो सेकंड हमारा हो रहा है चेंज हर बार, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकंड हर बार चेंज हो रहा है, पेज को कर रहे हैं रिफ्रेश, सेकंड हमारा हर बार चेंज। पर लेकिन जब हम लोग यहाँ पे सेकंड को एक बार सेट कर देंगे, तब वो सेकंड नहीं बदलेगा, ठीक है। जो सेकंड हम लोग सेट करेंगे वो सेकंड पे वो जाके फ्रीज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगा 25 सेकंड, ठीक है, वो 25 सेट रहेगा एक जगह पे, वो ही चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको मैं डॉट राइट नाउ करूंगा, तो यहाँ पे 25 वो सेट है, पेज को हम लोग जितनी बार भी अभी रिफ्रेश कर ले हम लोग, वो 25 ये जो सेकंड है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी हमारा नहीं बदलेगा, जितना भी हम लोग पेज को कर ले रिफ्रेश, ठीक है। और सेम ऐसे मिली सेकंड का भी वैसे सेम रहेगा, तो मिली सेकंड वाला तुम लोग देख लेना, सेम यही ऐसे रहेगा। मिली सेकंड वाला भी, मिली सेकंड को हम लोग कर लेंगे चेंज, और इसी मिली सेकंड में हम लोग यहाँ पे कर लेंगे प्रिंट, ठीक है। पर लेकिन मिली सेकंड इसके अंदर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, मिली सेकंड इसके अंदर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मिली सेकंड इसके अंदर फॉर्मेट दिए नहीं है मिली सेकंड को प्रिंट करने का। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ मिली नाम से, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, और इसके अंदर मैं जाके एक काम करता हूँ, इसको कर लेता हूँ पेज को। तो यहाँ पे देख सकता हूँ मिली सेकंड हमारा यहाँ पे हो गया डिस्प्ले, और सेम ये मिली सेकंड हमारा हर सेकंड चेंज होता रहेगा। पर लेकिन मिली सेकंड के अंदर जो हमारी आखिरी वैल्यू है, आखिरी के जो 2 डिजिट है, वो बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रहे, ठीक है। आखिरी के 2 डिजिट को छोड़ के हर एक वैल्यू चेंज हो रही है, पर लेकिन जो आखिरी का 2 डिजिट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लंबा कुछ वैल्यू दे दूँ 252525, 3 बार मैंने 2525 दिया, तो यहाँ पे 252525 ऐसे लिख के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उस हिसाब से, पर लेकिन आखिरी के यहाँ पे सिंपल वो एक ही पैरामीटर ले रहा है, मतलब 2 ही डिजिट ले रहा है आखिरी का, उस हिसाब से ये हमारा मिली सेकंड को कर रहा है प्रिंट। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी हमें यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है वो ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो डेट है, टाइम है, वो यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाए। तो अभी हमें उसको प्रिंट करना तो बहुत छोटा सा काम है, कैसे करेंगे तुम लोग को पता ही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद अभी इसके अंदर हम लोग ES6 का फॉर्मेट लेके चलते हैं प्रिंट करने वाला। तो हम लोग डबल बैक टिक देंगे, और इसके अंदर डॉलर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और यहाँ पे लगाएंगे पैरेंथेसिस, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मुझे आज की जो डेट है वो प्रिंट करना है, तो हम लोग कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे, गेट का। शानवास 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 हुजैफा, हाँ, अगर मुझे यहाँ पे अपनी करंट डेट को प्रिंट करना है, तो मुझे कौन से मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गेट डेट का। डेट को वो अगर, जब स्टार्टिंग वाला तो हाँ, कौन सा, ये अपना टू टू डेट स्ट्रिंग नहीं वो तो पूरा गॉट डेट गेट गॉट डेट, डेट सिर्फ गॉट डेट, हाँ सिर्फ डेट को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम लोग गेट डेट का इस्तेमाल कर लेंगे। गेट, सबसे डेट। पहले हमें इसके अंदर नाउ लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लिखना जरूरी है। नाउ के अंदर हमारा है गेट डेट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे गेट डेट के आगे हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। गेट डेट के बाद मैं चाहता हूँ बीच में एक हाइफन आ जाए, और इसके अंदर फिर इसके बाद मुझे लगाना है, मुझे मंथ प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट मंथ, हमारा करंट प्रिंट हो जाएगा।
फिर इसके बाद वापस से हाइफन और मुझे प्रिंट करना है हमारा करंट ईयर। तो गेट फुल ईयर का इस्तेमाल कर लेंगे और हमें लगाना है ब्रैकेट। ये हो गया। अभी इसके बाद हमें देना है 2 स्पेस और यहाँ पे मुझे अभी प्रिंट करना है मुझे करंट टाइम। ठीक है, तो करंट टाइम प्रिंट करने के लिए मुझे गेट मिनट का, अरे सबसे पहले गेट आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आर प्रिंट करना है। ठीक है, एक और चीज, एक मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक मिस्टेक इसमें क्या है, हम लोग इसको डॉलर के अंदर नहीं ले रहे, तो ये वो चीज प्रिंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डॉलर में लेना है और सबसे पहले इसका ये ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। मुझे हर एक चीज को यहाँ पे, 1 मिनट, डॉलर के अंदर हमें इस चीज को करना है प्रिंट। इसको भी सिंपल डॉलर में ले लेते हैं। डॉलर नहीं लगाएंगे तो हमारी चीज वहां पे प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, गेट आर निकाल लिया अभी हम लोग। यहाँ पे वापस से ये कोलन लगाते हैं और आर के बाद मुझे प्रिंट करना है हमारा मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा नाउ डॉट गेट मिनट और यहाँ पे मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे भी हमें लगाना पड़ेगा ब्रैकेट और इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे वापस से कोलन और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है नाउ। सबसे पहले लेना पड़ेगा डॉलर। डॉलर के अंदर हमें लेना पड़ेगा नाउ डॉट गेट सेकेंड्स। कोलन लगाने यहाँ पे और यहाँ पे हमें लगाना है डॉलर नाउ डॉट गेट सेकेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा अपना ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाना बिल्कुल और बिना को करेंगे सेव। तो यहाँ पे हमारा 3 तारीख है आज और हमारे यहाँ पे मंथ, अरे मंथ थोड़ा अलग में आया है तो इसको हम लोग सिंपल क्या कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं। ठीक है, +1 करेंगे जीरो से हमारा आया होगा सही। ना वो। हाँ, तो हमारा अभी सही आ गया, मंथ भी आ गया, डेट आ गया हमारा, आज 3 तारीख है, 7वां मंथ हमारा और ईयर हमारा 2021 और करंट टाइम 1:05 हो रहा है अभी और सेकंड भी यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। रिफ्रेश मार दो। हाँ, रिफ्रेश मारेंगे हमारा सेकंड चेंज होता रहेगा। ठीक है, हाँ, रिफ्रेश मारेंगे हमारा सेकंड। तो ये हो गया पूरा आज का हमारा मैथ मेथड और हमने डेट मेथड देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने आज कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डोम को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डोम को स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग ठीक है। डोम को खत्म करने के बाद एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग जो छोटे छोटे हमारे टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जावा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ लेक्चर को एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले गुड बाय।